मूवी स्टार्ट होती है, हम जैसी और गैरल नाम के एक कपल को देखते हैं जो कि फार्म हाउस पे जा रहे होते हैं अपना टाइम स्पेंड करने के लिए। दोनों की बातचीत से हमें ये पता चलता है कि दोनों की मैरिज लाइफ बहुत ज़्यादा ही अच्छी नहीं चल रही होती, इसीलिए वो कुछ टाइम स्पेंड करने के लिए अपने पुराने फार्म हाउस पे जा रहे होते हैं। रास्ते में पहुंचते हैं तो उन्हें एक कुत्ता दिखता है जो कि बहुत ज़्यादा ही गंदी मीट खा रहा होता है। दोनों लोग उन्हें देख के बहुत ज़्यादा ही घबरा जाते हैं। उसके बाद में जो जैरल होता है वो उस कुत्ते को इग्नोर करके वहाँ से निकल जाता है। फिर कुछ देर बाद वो दोनों लोग फाइनली एक फार्म हाउस पे पहुँच जाते हैं जहाँ पर जेसी को एक पुराना मीट मिलता है जिसे वो काट कर उसी कुत्ते के पास ले जाती है जो कुत्ता वहाँ पे भूखा पड़ा हुआ है। तभी हम यहाँ पे गैरल को देखते हैं जो कि एक गोली खा रहा होता है जो कि एक वाइग्रा की गोली होती है। उसके बाद में जो जैरल होता है वो जेसी को लेने बाहर आता है। तभी वहाँ पर एक कुत्ता जो होता है वो उसे देखकर वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद में जो जैरल होता है वो जेसी को अंदर लेके जाता है जहाँ पर हमें देखते हैं कि वो दोनों लोग पीछे का दरवाज़ा बंद करना भूल गए हैं। तभी हम यहाँ पे जेसी को देखते हैं जो कि एक बहुत अच्छी सी ड्रेस पहन के लेट गई होती है। यहाँ पर हम गैरल को देखते हैं जो कि कुछ नया ट्राई करना चाहता था क्योंकि उनकी मैरिज लाइफ अच्छी नहीं चल रही थी, इसीलिए वो दो हथकड़ी लाता है और वो दोनों हाथों से जेसी को बांध देता है। उसके बाद में जो जैरल होता है वो जेसी को अजीब सी चीज़ें करने के लिए बोलता है लेकिन जेसी उसे मना कर देती है। और उसके बाद में जो जैरल होता है वो उससे गुस्सा हो जाता है और उससे बोलता है कि तुम्हारे चक्कर में हमारा रिश्ता बहुत ज़्यादा नाखुश चल रहा है। यहाँ पर जो जेसी होती है वो जैरल को हथकड़ियाँ खोलने के लिए बोलती है लेकिन जैरल जो होता है वो उसे मना कर देता है। और तभी हम यहाँ पे देखते हैं कि जो जैरल होता है उसके हार्ट अटैक आ जाता है और वो जेसी के ऊपर गिर जाता है। यहाँ पर जो जेसी होती है वो जैसे तैसे करके उसे बेड से नीचे फेंकती है। उसको लगता है कि जैरल उसके साथ मजाक कर रहा है। तभी जो जेसी होती है वो जैरल को आवाज़ देती है लेकिन जैरल कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा होता। तभी जो जेसी होती है वो जैरल के सर पे देखती है और उसके सर से खून निकल रहा होता है। यहाँ पर जो जेसी होती है उससे यकीन हो जाता है कि जैरल की डेथ हो चुकी है। तभी जो जेसी होती है वो बहुत ज़्यादा चिल्लाती है और रोती है और हेल्प की पुकार करती है लेकिन उनका जो फार्म हाउस होता है वो जंगल के बीच में होता है, इसीलिए उसकी हेल्प करने कोई नहीं आता। जेसी की दोनों हाथ में हथकड़ियाँ बंधी हुई थी इसीलिए वो और ज़्यादा परेशान होती है क्योंकि उसकी हेल्प करने वहाँ पे कोई नहीं आने वाला था। चिल्लाते चिल्लाते वहाँ पे सुबह से शाम हो जाते हैं। उसके बाद में जो कुत्ता उन्हें रास्ते पे मिला होता है वो फाइनली उनके घर पे आता है और वो मरे हुए गैरेट की लाश को खाने लगता है। तभी जो जेसी होती है वो उसे मना करता है। यहाँ पे जेसी के दोनों हाथ बंधे हुए होते हैं। यहाँ पर जो कुत्ता होता है वो उसके पति की लाश खाने लगता है। तभी यहाँ पे जो गैरेट होता है उसका हाथ उठता है और वो फाइनली वहाँ पे उड़ जाता है। तभी जो जेसी होती है उसे लगता है कि मेरा पति मरा नहीं है, वो जिंदा है। तभी यहाँ पे हम ये देखते हैं कि जो जेसी होती है वो अपने पति को इमेजिन कर रही होती है और यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि जो जेसी का पति होता है गैरेट वो जेसी से बहुत देर तक बातें करता है। उस बातें खत्म होने के बाद में जो जेसी होती है वो फाइनली अपने हाथ को रिलीज कर लेती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी हमें यहाँ पे ये पता चलता है कि जैसी होती है वो भी अपने आप इमेजिन कर रही होती है लेकिन वो भी वहाँ पे बंधी हुई होती है। वीडियो में आपको और हमें कन्फ्यूजन ना हो इसीलिए जो काल्पनिक की जैसी है उसे हम इमेजिनरी जैसी कहेंगे। यहाँ पे हमें ये बताया गया है कि जो इमेजिनरी जैसी होती है वो जैसी की पॉजिटिव वेव को रिप्रेजेंट करे और जो उसके पति की इमेजिनेशन है वो उसी बैड थिंग को रिप्रेजेंट कर रही है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि जो क्रूड होता है वो उसे बोलता है कि तुम यहाँ पे ख़त्म हो जाओगी और तुम बाहर नहीं निकल पाओगी। तभी जो इमेजिनरी जैसी होती है वो उसे मोटिवेट करती है और बोलती है कि तुम्हें हार नहीं माननी। इसके बाद में जो जैसी होती है उसे बहुत ज़्यादा पानी प्यास लगती है, इसीलिए बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बाद वो अपनी नाइटी की स्ट्रोक पर एक स्ट्रॉक की तरह यूज़ करके फाइनली पानी वगैरह पी लेती है और वो सो जाती है। तभी हम यहाँ पे ये देखते हैं कि आधी रात में उसकी आंखें खोलती हैं और वो एक डरावने से बुड्ढे को देखती है जो कि उसे दिखाता है अपने थैले में बहुत सारी हड्डियाँ और बहुत सारी कीमती सामान है। तो जैसी को लगता है कि वो एक इमेजिनेशन करे इसीलिए वो उसे ध्यान नहीं देती और फाइनली वो फिर से सो जाती है। अगले दिन वहाँ पे जो कोड होता है उसकी इमेजिनेशन उसके पास आती है और बोलती है कि कल रात जिसे तुमने देखा था वो तुम्हारी आत्मा लेने आया था। तभी उसके विश्वास नहीं होता और वो वहाँ पे देखती है नीचे पैरों के निशान है जो कि बहुत ज़्यादा बड़े हैं और वो बहुत ज़्यादा ही डर जाती है। कुछ देर बाद हमें जैसी का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर जैसी जो होती है वो अपने फादर के साथ बैठी हुई होती है। तभी जो उसका फादर होता है वो उसे बहुत ज़्यादा अब्यूज़ यूज़ करता है। यहाँ हमें पता चलता है कि जैसी का फादर होता है वो जैसी को बोलता है कि ये सब तुम्हारे कारण ही हो रहा है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि जो जैसी होती है उसी के कारण ऐसा कुछ हो रहा होता है, ऐसा जैसी को लगता है, इसीलिए वो अपनी माँ को सारा कुछ नहीं बताती है। यहाँ पे प्रेजेंट में जैसी की आंखें खोलती है और वो उसी कुत्ते को देखती है और वो उसे लात मार देती है। तभी जो कुत्ता होता है वो भाग जाता है लेकिन वहाँ पे फिर जो कुत्ता होता है वो उसके पैर को काट लेता है और यहाँ पे हमें पता चलता है कि जैसी होती है वो बहुत ज़्यादा परेशान हुई थी। तभी यहाँ पे क्रूड की आत्मा आती है और वो उससे बोलती है कि तुम्हारे अंदर इतनी भी ताकत नहीं रह जाएगी कि तुम इस कुत्ते को वहाँ से मार के भगा सको। दोबारा सीन चेंज होता है जहाँ पे हम ये देखते हैं कि जो बड़ी जैसी होती है वो अपने बचपन के रूप को देखती है जिसके हाथ में हथकड़ी बंधी हुई होती है। तभी यहाँ पे दोबारा सीन चेंज होता है जहाँ पर सभी लोग डिनर की टेबल पे बैठे हुए होते हैं। तभी जैसी जहाँ पे बैठी हुई होती है उसके हाथ में गिलास होता है जो कि टूट जाता है, जो कि उसके हाथ में लग जाता है और वो अब पट्टी बांध रहे होते हैं उसके फादर। तभी जो प्रेजेंट में जैसी होती है उसे याद आता है कि मेरे हाथ में अगर खून लग जाए तो मेरा हाथ फ्लेक्सिबल हो जाएगा और मेरा हाथ हथकड़ी से निकल जाएगा। ये आइडिया इमेजिनरी जैसी को बहुत ज़्यादा पसंद आता है लेकिन वहाँ पर जो क्रूड की आत्मा होती है वो वहाँ पर आ जाती है और वो उसे डिमोटिवेट करती है
लेकिन जैसी उसकी कोई भी बात नहीं सुनती क्योंकि उससे गैरल का इरादा समझ में आ गया होता है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि जो जैसी होती है वो अपने हाथ में एक गिलास लेती है और उस गिलास को अपने हाथ में ही फोड़ लेती है और उसके हाथ बहुत ज़्यादा कट जाता है और उसके हाथ से खून निकलता है। लेकिन फाइनली वो अपना हाथ को हथकड़ी से निकाल लेती है, लेकिन हाथ से निकालते निकालते उसकी चमड़ी जो होती है वो हाथ की बहुत ज़्यादा कट जाती है। इसके बाद में जो जैसी होती है वो अपने पैरों से एक फ़ोन को उठाती है, लेकिन फ़ोन पूरा डिस्चार्ज होता है जिससे भी कोई काम नहीं आता है। इसके बाद में जो जैसी होती है वो बहुत ज़्यादा कोशिश करती है एक चाबी से अपनी हथकड़ी को खोलने के लिए, लेकिन वो हथकड़ी खुल जाती है। इसके बाद में जो जैसी होती है वो अपने कटे हुए हाथ में पट्टी वगैरह बांधती है और इसके बाद कार की चाबी के पास जाने लगती है, लेकिन वो इतने दिन से कुछ भी खाई नहीं होती, इसीलिए उसे चक्कर आ जाता है और वो बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद जब वो उठती है तो वो उसी कुत्ते को दिखती है जो कि वो उसका हाथ खा रहा होता है, तभी वो उसे वहाँ से भगा देती है और वो जब भाग रहा होता है तो वो एक इंसान को देखकर भौंकने लगता है। तभी हम यहाँ पे ये देखते हैं कि वो वहाँ पर जो इंसान होता है वो वही इंसान होता है जिसे कल यमराज कह रहा होता है। यहाँ पे जो जैसी होती है उसे यही लगता है कि ये सारी मेरी इमेजिनेशन है और वो यही बोलती जाती है कि ये सब झूठ है, ये सब झूठ है, ये सब झूठ। इधर जो जैसी होती है वो उसके पास जाती है और अपनी वेडिंग रिंग उसे देती है और वो वहाँ से निकल जाती है और वो कार चला ही रही होती है तभी उसे इतनी वीकनेस आ जाती है कि वो बेहोश हो जाती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन वो जिंदा होती है। एक्सीडेंट इतना भयानक होता है कि वहाँ पे आसपास जितने भी लोग होते हैं वो उसके पास आ जाते हैं और सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले दिन वो अस्पताल में होती है जहाँ पर वो सभी को बता रही होती है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ होता है, लेकिन वो उस आदमी के बारे में वहाँ पर किसी को कुछ भी नहीं बताती। इसके बाद में जो गर्ल्स की सारी प्रॉपर्टी होती है वो जैसी को मिल जाती है। इसके बाद में जो जैसी होती है वो एक चैरिटी बनाती है जिसमें वो सभी अब्यूज बच्चों को सहारा देती है। यहाँ में पता चलता है कि वो बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में खुश हुई होती है, लेकिन वो उस इंसान के बारे में किसी को नहीं बताती है जो उसके सपने में हर रोज़ आता है, हर रात उसे परेशान करता है और वो उसे देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती है। आपको ये भी बता दें कि पुलिस की छानबीन के दौरान जो वेडिंग रिंग जैसी ने उस आदमी को दी थी वो रिंग पुलिस वालों को तो मिली ही नहीं और उसके सुराग भी कोई नहीं मिले। फिर मूवी थोड़ी आगे बढ़ जाती है जहाँ पर जो जैसी होती है वो एक न्यूज़पेपर पढ़ रही होती है। जैसी को एक रेमंड नाम के सीरियल किलर के बारे में पता चलता है और वो उसी तरीके से दिख रहा होता है जिसे जैसी ने वही वेडिंग रिंग दी हुई थी। उसके बारे में और भी न्यूज़पेपर ने लिखा होता है कि उसके साथ उसकी सिस्टर और उसका हस्बैंड भी मिला हुआ होता है। पुलिस को उसके सिस्टर के हस्बैंड की आधी कसर कटी हुई लाश मिलती है। उस सीरियल किलर ने जैसी को इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि उसे औरत पसंद नहीं होती और ये भी कारण होता है कि जैसी ने उसे एक रिंग भी दी थी। इसके बाद में जो जैसी होती है वो कोर्ट जाती है और वो उसी सीरियल किलर को देखती है। तभी जो सीरियल किलर होता है वो उसे देखकर यही बोलता है कि तुम एक रियल लड़की नहीं हो। तभी जो जैसी होती है वो उसी सीरियल किलर को कुछ कान में बोलती है और उसके बाद में जो जैसी होती है वो कोर्ट के बाहर आ जाती है और मूवी यहीं पर हमारी एंड हो जाती है।